दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डी के डायरी में। डी के डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मन को शांत रखो, सुकून से भर देंगी ये बातें। आदरणीय श्रोतागण, आज के इस व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में एक सबसे बड़ी चुनौती है अपने मन को शांत रखना। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मानसिक शांति है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में यह शांति कहीं खोती जा रही है। मन की अशांति न केवल हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, बल्कि हमारे संबंधों, हमारे निर्णयों और हमारी सफलता को भी प्रभावित करती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखने के उपायों पर विचार करें और अपने जीवन को सुकून से भर दें। मन की अशांति के कारण सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि मन की अशांति क्यों होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारी अपेक्षाएं, डर, असफलताएं, भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे और जीवन में असंतोष मन की शांति छीन लेते हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और अत्यधिक सूचना का दबाव भी हमारी मानसिक शांति में बड़ी बाधा बन गया है। हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यह तुलना हमें मानसिक तनाव देती है। इसके अलावा हम अपने आसपास के शोर शराबे और बाहरी दुनिया के प्रभाव से इतने घिर जाते हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकाल पाते। जब हम अपने मन को शांत करने का प्रयास नहीं करते तो यह अशांत मन हमें गलत निर्णय लेने, तनाव बढ़ाने और हमारे संबंधों में खटास पैदा करने की ओर ले जाता है। दोस्तों, मन को शांत रखने के उपाय, मन को शांत रखने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और आदतें अपनानी होंगी। यह प्रयास एक दिन में नहीं होगा, लेकिन नियमित अभ्यास और सही दृष्टिकोण से हम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं। पहला, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम मन को शांत रखने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। ध्यान करने से हमारा ध्यान वर्तमान में केंद्रित होता है और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वास को नियंत्रित करके अपने मन को स्थिर बना सकते हैं। रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान आपके मन को गहराई से शांति प्रदान कर सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई को महसूस कर पाते हैं और बाहरी शोर से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है वर्तमान में जीना। हमारा मन अक्सर या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। वर्तमान में जीना सीखें। जब हम वर्तमान पल में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। इसके लिए आप माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक सोच हमारे मन को अशांत बना देती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोजने की आदत डालें। सकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को शांत रखते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी खुशहाल बनाते हैं। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण बात है आभार व्यक्त करें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान शिकायतों और असंतोष से हटकर खुशियों की ओर चला जाता है। रोजाना सुबह और रात को उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके मन को शांति और संतोष से भर देगी। दोस्तों, पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रकृति से जुड़े। दोस्तों, प्रकृति में अपार शांति और सुकून है। हर रोज कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं।
पेड़ों के नीचे बैठें, पक्षियों की चहचहाट सुने, खुले आसमान को निहारें, यह सब आपके मन को गहराई से शांत करेगा और आपको जीवन की सुंदरता का अनुभव कराएगा। दोस्तों, छठवां महत्वपूर्ण बात है संगीत और कला का सहारा लेना। संगीत और कला के माध्यम से भी मन को शांत किया जा सकता है। धीमा और सुकून भरा संगीत सुने जो आपके मन को आराम दे। अगर आपको चित्रकारी, लेखन या कोई अन्य रचनात्मक गतिविधि पसंद है तो उसमें समय बिताएं। सातवां महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर और मन का गहरा संबंध है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी शांत रहेगा। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद पूरी करें। जब शरीर ऊर्जा से भरा होगा तो मन भी स्थिर और शांत रहेगा। आठवां महत्वपूर्ण बात है दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें आंतरिक शांति मिलती है। जब हम किसी की मुस्कान की वजह बनते हैं तो हमारा मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। अपने आसपास के लोगों की मदद करें, जरूरतमंदों के लिए कुछ अच्छा करें। दोस्तों, नौवां महत्वपूर्ण बात है अत्यधिक अपेक्षाओं से बचें। अत्यधिक अपेक्षाएं और इच्छाएं मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। हमें यह समझना होगा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे बस में है उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें और बाकी को ईश्वर पर छोड़ दें। 10वां महत्वपूर्ण बात है धार्मिक और आध्यात्मिकता का सहारा। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रार्थना करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। आध्यात्मिकता से जुड़ने से हमारे मन को गहरी शांति मिलती है। यह हमें जीवन की अस्थिरताओं से लड़ने की शक्ति देता है। मन को शांत रखने का महत्व। मन की शांति केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं। हम अपने रिश्तों को मजबूत बना पाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और अपने जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, मन को शांत रखने से हमारी सेहत भी बेहतर होती है। तनाव और चिंता कई शारीरिक बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मन को शांत रखना एक कला है जिसे हमें अपने जीवन में साधना होगा। इसके लिए धैर्य और नियमित अभ्यास की जरूरत है। जब हम अपने मन को शांत रखने के उपाय अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुकून और खुशियों से भर जाता है। यह सुकून न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो आइए आज से ही इस दिशा में कदम बढ़ाएं, अपने मन को शांत रखें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी ये वीडियो? मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नई ज्ञान की बातों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।